हमास लीडर के साथ ईरानी विदेश मंत्री की बातचीत। इजरायली हमले रोकने को लेकर दोनों की बातचीत हुई है। इस युद्ध में पहले दिन से जिस तरह से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, उसी तरह से ईरान ने भी समर्थन किया है कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो युद्ध में शरीक होंगे। और ये बातचीत बहुत ज्यादा अहम है। और इजरायली सेना के हमलों से गाजा में भीषण तबाही, खंडर में तब्दील दिखा पूरा शहर। आसमान में चारों तरफ छाया धुएं का गुबार। गाजा के 15 लाख लोग बेघर हुए हैं। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर यह कि यमन के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। गाजा पर हमले जारी रहे तो इजराइल पर हूती विद्रोहियों का हमला होगा। लाल सागर में इजरायली जहाजों को हम उड़ा देंगे। हूती विद्रोहियों ने 3 दिन पहले दागे थे इजराइल पर मिसाइल और रॉकेट्स। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस करनी ने मार गिराया था हूती के मिसाइल और ड्रोन को, लेकिन यह धमकी बहुत कुछ बयां कर रही है। और देखिए, बड़ी खबर यह कि हिजबुल्ला और आईडीएफ के बीच संघर्ष जारी है। मतलब हमास के बाद हिजबुल्ला भी पूरी तरह से इस युद्ध में उतरता हुआ नजर आ रहा है। इजरायली मिलिट्री बेस पर हिजबुल्ला ने इस बार हमला किया है। किरियत शिमोना में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिजबुल्ला के ठिकानों पर इजराइल लगातार काउंटर अटैक कर रहा है। पूरा इलाका इस हमले में धुआं नजर आया। दुनिया के नक्शे में आप इस जगह को देख लीजिए, क्योंकि यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की आग धधक रही है। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, मेरे कैमरा सहयोगी अमित, पहले आप बोर्ड दिखाइए। बोर्ड में है किरियत शिमोना। ये जगह इजराइल लेबनान बॉर्डर पर स्थित ये वो जगह है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये जगह है जहां पर कि हिजबुल्ला ने अभी कुछ देर पहले जब हम पहुंचे तो उन्होंने आक्रमण किया था। और यहाँ पर है इजराइल का मिलिट्री बेस। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इजराइल का मिलिट्री बेस जहां पर कि उन्होंने आक्रमण किया था, जहां पर रॉकेट दागे थे, मिसाइल दागे थे। और ये वो जगह है जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर कि हिजबुल्ला की तरफ से अटैक किया गया था। ये कम्युनिकेशन टावर आप देख रहे हैं, कम्युनिकेशन टावर और साथ में लगी जगह जहां पर कि हिजबुल्ला की तरफ से आक्रमण किया गया था। उसके बाद क्या हुआ, असली तस्वीरें वो देखने वाली है। उसके बाद इजराइल की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई, अभी भी आप देखिए वहाँ पर आग की लपटें निकल रही है, धुआं निकल रहा है। आसमान में केवल धुआं दिखाई दे रहा है और रह रहकर आग धधकती हुई दिखाई दे रही है। और क्योंकि इजराइल की तरफ से, इजराइल के फोर्सेस की तरफ से टैंक के गोले दागे गए, वहाँ पर रॉकेट दागे गए, मिसाइल दागे गए। और इजरायली स्ट्राइक की वजह से उस पहाड़ की चोटी पर जो आप हिजबुल्ला के ठिकाने देख रहे हैं, जो इस वक्त आपको TV9 के कैमरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बताऊं कि कैमरे की एक सीमा के परे मैं अपनी नंगी आंखों से जब देख रहा हूं तो मुझे साफ तौर पर हिजबुल्ला के वो ठिकाने और साथ ही साथ आग की वो धधकती लपटें साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जिसे इस वक्त पहाड़ की चोटी पर जो हिजबुल्ला का पोस्ट है उसे अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश मेरे कैमरा सहयोगी अमित कर रहे हैं। तो सोचिए, एक तरफ जहां इजराइल के पोस्ट पर हमला हुआ और जवाबी कार्रवाई ये हुई, और यहां हालात इस तरह के हैं, इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को यहां आना पड़ा इस इलाके। तो वॉर ग्राउंड से मनीषा की आप रिपोर्ट देख रहे थे। और देखिए, इजराइल हमास के बीच जंग चल रही है और दुनिया के कई हिस्सों में जंग के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है। मोरक्को से लेकर स्वीडन और डेनमार्क से लेकर बेरूत तक हजारों लोग सड़कों पर उतरे। कहीं इजराइल का विरोध हुआ तो कहीं जंग रोकने की मांग की गई। और अगली बड़ी खबर, गाजा के समर्थन में दुनिया भर में प्रदर्शन जारी है। मोरक्को में इजराइल के खिलाफ भड़का है लोगों का गुस्सा। गाजा के लिए सड़कों पर उतरे हैं बड़ी तादाद में लोग और जंग रोकने की ये लोग मांग कर रहे हैं। और देखिए, दुनिया के तमाम मुल्क, यहां तक कि पश्चिम देश और यूरोपीय देशों में भी इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग गाजा पट्टी के समर्थन में नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं स्वीडन की। स्वीडन में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। स्टॉकहोम इजराइल के खिलाफ स्टॉकहोम में गुस्सा नजर आया। गाजा पर हमले रोकने की मांग की।